to our channel Shravi Life in Japan, and today is a big surprise for you all because we are moving Germany from the Tokyo, and we came here for the visa application in German embassy in Tokyo. And today in this video we will tell you what the documents required for the visa application, so watch this video till the end. गाइज मैंने अपनी वार्डरोब क्लीन कर दी है एंड दीज आर सम स्टफ्स हियर यू कैन सी विच आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी मोर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि हम किसी ज़रूरतमंद को ये सारी चीज़ें दे सकें, बिकॉज़ ये चीज़ें मैं हटा ज़रूर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरी पुरानी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हटा देने वाली ही थी, लेकिन मैंने इनका अच्छे से यूज़ कर लिया है। जैसे कि ये बैग हम मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला बैग मेरे लिए इटली से रवि लेकर आए थे, मुझे बहुत पसंद था, बट मैंने बहुत यूज़ कर लिया इसे। और इसके अंदर भी कुछ बैग्स हैं, इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे और भी बैग्स हैं, और ये क्लोथ्स हैं। अभी तक मैं इनको वियर करती रही हूँ, लेकिन अब इनको मैं बहुत ज़्यादा पहनने वाली नहीं हूँ। और ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि लगेज मुझे कम ही रखना था, तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। लेकिन इनका ऑप्शन यही है कि इन सामान को मैं स्लिप लगाकर, और नीचे अपार्टमेंट्स के नीचे यहाँ पर गार्बेज एरिया के पास एक और एरिया बना रखा होता है, जिसमें कि अगर कभी आप मूव कर रहे हो या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, तो जो भी आपका सामान है बचा हुआ जो आप नहीं शिफ्ट करवा रहे हो, तो वो सामान आप वहाँ पर स्लिप लगा के रख सकते हो। तो वही ऑप्शन मेरे पास है। या फिर एक ऑप्शन और होता है, अगर सेकेंड हैंड शॉप्स में अगर जो सामान आपका निकल जाए वो आप निकाल सकते हो, तो वो फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा सामान मेरा निकल सकता है, बिकॉज मेरा सब कुछ यहाँ पर नया ही है, मैं पहनती रही हूँ, इन कपड़ों को भी मैंने यूज़ किया है। तो अभी ये मेरा वार्डरोब का एरिया क्लीन हुआ है और उसमें से ये सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, और फिर आगे का काम अब यहीं से शुरू हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे अकेले ही करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हाउस हेल्पर का भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, सारे काम खुद से ही करने होते हैं। तो साकुरा के बाद अभी ये मिड ऑफ अप्रैल चल रहा है, और अभी पेड़ में ना थोड़ा थोड़ा लीफ आने लगा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपार्टमेंट्स के आसपास फुल ग्रीनरी, बहुत ही फ्रेश फील होता है। अभी मैं आफ्टरनून में शूट कर रही हूँ। सो फाइनली गाइज वी गॉट आवर वीज़ा फॉर जर्मनी, और उसके लिए हम आज छोटू सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जस्ट कट द केक। सो दिस इज़ अ केक विच वी विल कट। सो आप लोगों की भी गुड विशेस हमारे साथ बनी रहें, और हमारी गुड विशेस आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा हैं। और जैसे कि हम यहाँ खुशी खुशी आए, शिफ्ट हुए, और यहाँ पर हम बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमारी लर्निंग्स में आई, तो इसी तरीके से जर्मनी भी हम अच्छे से शिफ्ट हो जाएं, और अच्छे से वहाँ पर भी हमारी जर्नी शुरू हो। और जो कुछ भी हमें जिस भी वक्त जो भी नई चीज़ सीखने को मिलेगी हम ज़रूर सीखेंगे, और आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, आज हमारी बाइसिकल लेने के लिए 2 लोग आए हैं, और वो लोग इटली से हैं और यही जापान में हैं। तो उन्होंने हमसे बात की थी और उन्हें बाइसिकल चाहिए थी, तो आज वो लोग आए हुए हैं। एक साइकिल मेरी थी और एक रवि की थी, और हमने काफ़ी यूज़ की है साइकिल, और वो सिंपल साइकिल थी, लेकिन हमने काफ़ी सारी
जगह छोटी छोटी जो आसपास की जगह थी, बहुत सारी जगह हमने एक्सप्लोर करी। मतलब अलग ही मतलब लग रहा है यार कि कहाँ हम आए थे, चीज़ें जोड़ रहे थे, ज़रूरत की चीज़ें हम ले रहे थे और आज सारी चीज़ें सोच रहे हैं कहाँ कैसे निकालना है। It's drizzling. Hello. So these are our new Italian friends. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. These are just sign here. Okay, if I go. Nice. Yeah. Yes, yes, it's Okay, so just if anything you need, just ping me. Bill. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट ट्रिप में जाने से पहले, यानी कि जो क्योतो ओसाका नारा वाला हमारा ट्रिप था, लास्ट ट्रिप, वहाँ जाने से पहले मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग पैक कर दी थी। जैसे कि ये आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत बड़े पैकेट में सारे प्लास्टिक के आइटम्स हैं और बास्केट्स वगैरह हैं, स्टैंड्स वगैरह हैं, ये वास्क वाले फ्लावर्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं। यहाँ भी कुछ डेकोर के आइटम्स वगैरह हैं, लाइट्स वगैरह हैं। और वो पावर बैंक है, ये रवि का पावर बैंक है। जैसे आप किसी ट्रिप में जाते हो तो लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए, जैसे कि आप बाहर हो, रूम पर नहीं हो, या जहाँ पर अगर आपको मतलब ऐसे चार्ज नहीं हो सकता है, वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है, वैसे पार्क में हो आप या कहीं ओपन जगह पे हो, तो मतलब ये काफ़ी मतलब यूज़फुल हमारे रहा ट्रिप्स वगैरह में। कि ये पिलोज़ वगैरह हैं, ये भी मैंने धूप में दिखा के अच्छे से पैक कर दी हैं। और यहाँ पर ये एक्चुअली ट्रिप में जाने से पहले ही हमने सोचा था कि ये ड्राई क्लीन के लिए हमें ये चीज़ें देनी है। जैसे कि ये ब्लैंकेट हो गया और ये रवि की और कुछ मेरी जैकेट्स भी हैं इसमें। फिर हमने सोचा कि ट्रिप में आने के बाद फिर हम दे देंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें ड्राई क्लीन के लिए देनी है। और जैसे यहाँ पर ये विंडो के कर्टन्स हैं, ऐसे ही सेम सेट मैंने बेड के बैक साइड में भी यूज़ किया हुआ था और वही कर्टन मैंने वॉश करके रख दिए। विंडो के कर्टन्स मैंने नहीं हटाए हैं और काफ़ी अच्छा लुक लगता था, काफ़ी मतलब अलग ही घर की रौनक थी जब पूरा मतलब रूम सेट था अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे जापानीज़ स्टाइल में, यहाँ पर देखिए ये दे रखी है रॉड, तो जापानीज़ स्टाइल में लोग बैकग्राउंड के लिए जैसे रूम का पूरा सेट इस टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे ये कर्टन्स हैं विंडो में, वैसे ही बैक साइड में, ऐसे ही लिविंग रूम में भी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर भी मैंने ट्रिप में जाने से पहले इस तरीके से अलग अलग पैकेट्स बना दिए थे हर चीज़ के। और देखिए मतलब ये कपड़ों का पैकेट है जो मुझे शिप कराना है, तो जो शिपमेंट वाली चीज़ें थी उसके बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है पैकेट में कि वो शिपमेंट वाली चीज़ें, मतलब लास्ट मोमेंट में ना हो कि फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ शिपमेंट करानी है, क्या चीज़ खुद कैरी करनी है और क्या चीज़ किसी को सोल्ड आउट करनी है। तो इसलिए मैंने मेनली अपने सामान के, ये जैसे कि ये पूरा इसमें काफ़ी वूलन क्लोथ्स वगैरह हैं नीचे, तो ये सब मैं शिपमेंट करा दूंगी क्योंकि ओवर लगेज हमें अपने साथ कैरी नहीं करना है। हम बिल्कुल मतलब जो सीज़न के हिसाब से क्लोथ्स वगैरह हैं, जो नीडेड चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 मंथ हम होटल में या फिर एयरबीएनबी रूम लेंगे तो वहाँ पर हम स्टे करेंगे। उसके बाद हम परमानेंट किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे तो लगेज हमारा बहुत हो जाएगा। इसलिए जब हमें शिपमेंट की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिल रही है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा लगेज अपना शिपमेंट करा देंगे और जो कुछ कैरी करने वाला कैरी कर लें। तो इस तरीके से मैंने ट्रिप में जाने से पहले ये अलग अलग पैकेट्स बना दिए थे। यहाँ पर कुछ बुक्स के पैकेट्स हैं और ये सब इस तरीके से अलग अलग मैंने पैकेट्स बना दिए। इसमें से कुछ सामान रिसाइकिल शॉप में देने वाला है, वो अलग है। ये सब सामान जो आप ये बड़ा बैग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, पूरा लाइन से रिसाइकिल शॉप में देने वाला है। और कुछ सामान हमारा अपना है जो हमें शिपमेंट कराना है। यहाँ पर ये सारा सामान अपना ही है जो कि शिपमेंट कराना है। यहाँ पे सूटकेस वगैरह रखे हैं, जो सामान मुझे अपना कैरी करना है वो भी मुझे फटाफट रेडी करना है। यहाँ पर ऊपर ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े ही हैं ये, और हाँ मेनली सारे कपड़े ही हैं। और ये कुछ प्रेस वाले कपड़े हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इनको प्रेस करके रेडी करके रखूँगी। और इस तरीके से ये भी काफ़ी सारा सामान है। और यहाँ पर भी है काफ़ी सारा सामान। ये वाला वही पैकेट है पूरा जो कि हमने क्योतो, ओसाका, नारा, हिमेजी और हिरोशिमा वगैरह से जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं वो सारी चीज़ें हैं। और ये है यहाँ पे ड्रोन, तो ड्रोन का पता नहीं क्या करना है, ये शायद हम अपने साथ कैरी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल अभी यही हो रखा है मेरे वार्डरोब का। ये मोस्टली चीज़ें देने वाली हैं, तो कुछ इस टाइप का ही सीन चल रहा है। ट्रिप से आने के बाद चीज़ों ने स्पीड पकड़ ली है। ये जैसे कि टीवी स्टैंड है, बेड है, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा सेट है, और ये सारी चीज़ें भी मतलब हमें सोल्ड आउट करनी है। तो एक बंदा है जो कि एक नया अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है, तो उसने अपना अपार्टमेंट भी देखा हुआ है। तो हमने आज ही उसको शाम को बुलाया है कि
ताकि वो और भी चीज़ें देख सके, क्योंकि उसका अपार्टमेंट देखा हुआ है तो उसको आइडिया लग जाएगा कि किस साइज़ की चीज़ें उसके अपार्टमेंट में कहाँ पर वो रख के और यूज़ कर सकते हैं। तो वो आ जाएंगे। कुछ सामान उन्हें बुक कर दिया है और कुछ जो बाकी का सामान है, क्योंकि उनको सामान हमारा मतलब अमूमन काफ़ी चीज़ें उनको पसंद आ रही हैं, तो हमने उनको बुला ही लिया है कि आप एक बार घर पर आ जाइए और आकर आप एक बार चीज़ें देख लीजिए सारी, और फिर ताकि हमारे लिए भी इजी हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें वो ले रहे हैं। और फिर एक दिन वो मतलब जो कंपनीज से बुक होती हैं, शिपमेंट वाली जो व्हीकल्स होती हैं, तो वो पूरा एक दिन बुक करके लाएंगे और सारा सामान वो लोड करके ले जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाएंगी घर की, और बाकी काम चल ही रहा है कि कौन सा सामान देना है और कौन सा सामान हमें अपने साथ कैरी करना है, कौन सा सामान शिपमेंट कराना है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक हिंट दे दी। ऐसे ही पैकेट्स और भी बने हुए हैं, अलग अलग जगहों पर रखे हुए हैं स्टोर करके मैंने। और क्या बचता है, और हाँ, फिर एक दिन यहाँ पर रूम के चेकिंग के लिए भी आएंगे। जब ये सारा सामान हट जाएगा तो हम एक बार क्लीनिंग भी करेंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 10 और 15 डेज से अमूमन हमने घर की डीप क्लीनिंग नहीं की है, बिकॉज ये ट्रिप भी प्लान मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा। मतलब रवि को और मुझे, हम दोनों को ही लग रहा था कि ये ट्रिप हम प्लान नहीं कर पाएंगे, लेकिन गोल्डन वीक बीच में आ गया और उससे हमें थोड़ा सा हॉलीडेज मिल गई। फिर ये लगा कि चलो ये लास्ट ट्रिप है और बहुत सुंदर जगह है, तो एक बार कर लेते हैं। फिर पता नहीं कितने टाइम के बाद जापान आना हो पाएगा। तो हमने वो ट्रिप भी कवर कर लिया, लेकिन काफ़ी सारे काम हम निपटा के गए थे। कुछ चीज़ें ऐसा हैं कि जब हम फुर्सत में होते हैं तो उठा के कैमरा थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं एक ग्लिम्स लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे काम होते हैं जो हम करते जा रहे हैं, और कुछ चीज़ों की वीडियोस हमने नहीं भी बनाई है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ग्लिम्स एटलीस्ट ले लें कि हमारी कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, कैसे हमने सारी चीज़ें पैकअप करी, कैसे हम मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर हर चीज़ को करने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कोई भी काम हो। और अभी यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, जैसे कि सिम बंद कराना है, यहाँ के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज कराने हैं, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ बिलिंग्स वगैरह हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी करनी है। जैसे घर भी है तो हमें काफ़ी चीज़ें मतलब ठीक ठाक तरीके से उनको देना पड़ेगा, और जो लोग यहाँ पर हैं वो अच्छे से इस चीज़ को जानते भी हैं कि वो आते हैं चेक करने, अगर कहीं पे कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट होती है तो वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। यहाँ पर मैं यूआर हाउस में रह रही हूँ, यहाँ का जो रेंट 1 लाख के आसपास आप देते हो वो तो आप देते ही हो, लेकिन जब आप छोड़ते हो घर तो मतलब अपार्टमेंट, तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो वो 30,000 के अराउंड वो तो आपको देना ही देना है। लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ जैसे कुछ गड़बड़ हुआ है डोर में, फ्लोर में कहीं, तो उन सब चीज़ों की वो चार्ज करते हैं। कितने चार्ज करेंगे वो उन पर डिपेंड करता है, जब वो आएंगे तब हमें पता चलेगा। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें मतलब ठीक हैं, लेकिन नमी की वजह से ना ये वॉल पर कुछ हल्के से ब्लैक स्पॉट्स हैं, और ये मतलब जैसे कि आप टिश्यू से या फिर किसी क्लोथ से अगर वाइप भी करते हो तो ये मतलब पूरी तरीके से नहीं जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कई बार, लेकिन फिर भी मैं एक बार मतलब कोशिश करूंगी, या इसके लिए कुछ ऐसा केमिकल या कुछ ऐसा आता होगा, स्प्रे वगैरह में भी कुछ आता हो। अगर नहीं आता है तो इसका कोई इश्यू नहीं है, ये नमी की वजह से होता है। और पीछे भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी ऐसे ब्लैक लाइन वगैरह बनी हुई है, क्योंकि ये ना जो वॉल्स होती हैं ये वॉल्स वुड की होती हैं, और इसमें वॉलपेपर पेपर ऐसे पेपर का होता है, तो उसमें नमी की वजह से ऐसा हो जाता है। ये सारी शेल्फ मैंने खाली कर दी है, बस गॉड यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने, और उनका भी जो सारा मतलब सामान था वो मैंने पैक कर दिया है। सिर्फ ये आइडल वगैरह रह गए हैं, मोस्टली मैंने सोचा हुआ है कि मैं कैरी करूँगी अपने साथ। तो यहाँ पर पूजा करते टाइम ही ये देखिए कारपेट में भी होल है, और इसके नीचे ये कारपेट थोड़ा सा नीचे आ गई है, ये होल है, इसी के नीचे ये बर्न हो गया था थोड़ा सा। ये है तो बहुत थोड़ा सा, बट इसका वो कितना क्या एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे पता नहीं। लेकिन मैं मतलब इसलिए शेयर कर रही हूँ वीडियोस में, ताकि मैं आपको बताऊंगी कि छोटी छोटी चीज़ों का फिर कितना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ताकि आप लोग भी ध्यान रखें कभी भी। मतलब हमें पता था, मुझे पता था, मेरी पूजा बहुत सिंपल होती है। अगर मैं दिल से हाथ जोड़ लूँ, मैं समझती हूँ कि भगवान को वो भी स्वीकार है। लेकिन जैसे मैंने धूप जलाई, तो धूप जला के मैंने स्टैंड में रखा, आप देख सकते हैं कि स्टैंड अंदर है, उसमें ही मैं रखती हूँ। लेकिन वो पता नहीं कैसे गिर गया, और यहाँ पर छोटा सा एक ऐसा मतलब एरिया मतलब थोड़ा सा बर्न हो गया। लेकिन फिर भी मेरी निगाह गई, मैंने देख लिया सही टाइम पे, मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा मतलब मेजर नहीं हुआ, छोटा सा है।
तो इस टाइप की गलतियां ना करें, इस टाइप की गलतियों से बचें ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरी मतलब मूर्खता थी, बट मैं इसीलिए पूजा बहुत सिंपल करती हूँ, क्योंकि सारा सब ऊँट का है तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। छोटी सी भी गलती हो सकता है कि आप पर भारी पड़ जाए। चीज़ का तो नुकसान है ही है, बट साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कभी भी आपको इन फ्यूचर किसी भी पर्सन को अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े जो लोग जापान में हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और पूछिएगा। अगर कमेंट में हम उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे तो डेफिनेटली वी विल डू, अदरवाइज़ हम एक वीडियो बना के और उसमें चीज़ें डिस्क्राइब कर देंगे। कि अगर आप यहाँ पर अपना अपार्टमेंट लीव करते हो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो नहीं पता होती, लेकिन जब आप उस चीज़ से गुजरते हो तो आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो फाइनली हमारी जो फ़्लाइट है वो भी बुक हो गई है। लास्ट ऑफ मे की फ़्लाइट हमने कल ही बुक करी है। तो जो चीज़ें अभी रिसेंटली मेरे माइंड में थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आगे कभी भी अगर आप वीडियो को देखें और कभी भी आपको नीड हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। कभी कभी होता है किसी एक का कमेंट होता है, लेकिन उसका अगर हम अच्छे से रिप्लाई कर दें या उसको वीडियो के थ्रू डिस्क्राइब कर दें तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। कुछ कंपनीज भी होती हैं जो सारा सामान बस रखती हैं और ले जाती हैं। एनी हाउ मतलब हमें ये पूरा क्लीनिंग वाला काम सारा सामान निकाल के कर देना है, क्योंकि जब वो आएंगे चेक करने आपके रूम को तो आपके अपार्टमेंट में कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा खाली। और वैक्यूम क्लीनर से मतलब फ्लोर वगैरह तो क्लीन हम करते ही हैं, बट थोड़ा बहुत अभी भी जैसे अभी अच्छे से क्लीन करेंगे। थोड़े बहुत ऐसे स्पॉट्स से मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये हल्के से स्पॉट्स यहाँ पे हैं। और ये सब पैक कर दिया है ओवरऑल। ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पैक कर दी हैं। ये स्पाइसेस वगैरह है और ये बिल्कुल नए हैं जिनको मैंने यूज़ नहीं किया है। पूरा का पूरा पैकेट है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कुछ प्लास्टिक के जैसे बास्केट वगैरह या कुछ यूटेंसिल्स वगैरह, बॉक्सेस वगैरह हैं, तो मैंने अपने हिसाब से इस तरीके से एक कार्टून में से कर दिया है। और यहाँ पर सारी क्रोकरी का सामान है, ये भी सब पूरा मैंने ऐसे अलग कार्टून में पैक कर दिया। और बहुत कुछ बाहर भी है, बट मैंने चीज़ें कम कर दी हैं। हमारा मतलब अगर कम सामान से काम चल सकता है, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, तो वो मैंने हटा के ऐसे कार्टून्स में पैक करके रख दिया है। और ये कुछ सामान है जो अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब है प्रोसेस में, सब चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है काम हमारा। और यहाँ पर सूख रहे हैं मेरे और रवि के कपड़े, जो कि अभी हम ट्रिप कंप्लीट करके आए हैं। तो पूरी लाइन लगी हुई है। मैंने अभी कुछ करके थोड़े कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाए थे जो कि वॉश हो गए हैं, और कुछ कपड़े अभी अंदर वॉशिंग मशीन में फिर से लगाने हैं और उनको वॉश करके मैं कल डाल दूंगी। ये सब सारी चीज़ें ना हमारे काम के साथ ही इंक्लूड होती है, क्योंकि जब बहुत सारे काम होते हैं ना तो फिर सारे काम ही ऐसा लगता है कि कोई काम ना छूटे, सारे काम जल्दी जल्दी होते चले जाएं। तो बस जो काम मैं कवर अप कर पा रही हूँ करती जा रही हूँ साथ साथ। अब मैं कोशिश करूँगी अपनी पर्सनल जो पैकिंग है, जो अपने मुझे लगेज वगैरह जो कैरी करने हैं, वो सब मैं फटाफट पैक करना शुरू कर दूँ। और बाकी चीज़ें तो जो निकलनी है निकलती रहेंगी। बस हाँ, क्लीनिंग वाला थोड़ा सा पोर्शन है वो देखना पड़ेगा, उसमें मैं रवि को भी लगाऊंगी और रवि की भी हेल्प लूँगी। इससे थोड़ी ना होता है अकेले कुछ भी नहीं। कितना भी बिजी हो मैं आपको बोलूँगी कि आप भी लगो हमारे साथ, आप भी हाथों को घिसना क्या है, ग्लव्स पहन के और अच्छे से पूरी क्लीनिंग करनी है। तो वो भी शूट करूँगी मैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी बालकनी में हूँ ना, तो एरिया बहुत शांत है, तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ और बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है। लेकिन हवा का आनंद हम काम के साथ साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में अभी स्टोर है जहाँ पे ट्रैकिंग के कपड़े देने, तो हम जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जो बालकनी का डोर है उसमें जो कर्टन्स हमने यूज़ किए हैं, तो ये पूरा ऐसे कर्टन का सेट है। और बैक साइड में भी थोड़ा सा डार्क शेड था, पिंक का डार्क शेड, ऐसे प्रिंटेड नहीं थे बट डार्क शेड पिंक का था और वाइट का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा था पूरे बैकग्राउंड में। यहाँ पे भी देखिए रॉड दे रखी है इन्होंने इस तरीके से। और तो फिलहाल जब घर पूरा डेकोरेट था तो उसकी कुछ और ही बात होती है। और पूरा घर हम लोग ने बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था और बहुत खूबसूरत लगता था। अपने मुँह से क्या बोलूँ, मे बी अगर आप लोगों ने किसी वीडियो में देखा हो कि बैकग्राउंड्स वगैरह, या फिर मैंने ऐसा कोई वीडियो अभी तक बनाया नहीं है, बट एक मेरे पास बना हुआ है वीडियो, दिवाली के टाइम का है वो वीडियो, रूम टूर। तो वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-6 मिनट्स का वो वीडियो बनेगा, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ये अपार्टमेंट हमारा 2 LDK है, तो जिस हिसाब से स्पेस थी, अच्छी खासी स्पेस थी, लेकिन उसको कैसे यूज़ किया था हमने, कैसे सामान को सेट किया था,
रवि का जो जिम का इक्विपमेंट है, पूरा जो जिम का सेट है रवि के पास, उसका क्या करना है, आई हैव नो आइडिया। तो देखते हैं कि उसका भी क्या करना है। यहाँ पे ये पूरा जिम का सामान है और ये हैं रॉड्स वगैरह, इसमें डंबल्स वगैरह। Whose weight TV is 60? Yeah, that I think it will be covered.